हेलो फ्रेंड्स, कुशागर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एसएससी प्री, मेंस, यूपी टेट, सुपर टेट, रेलवे सब में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। और अगर ध्यान से पढ़ा तो कैसा भी क्वेश्चन होगा केवल 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं और स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले शेषफल प्रमेय की बात करेंगे। देखेंगे होता क्या है शेषफल। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 23 और इसको डिवाइड करना है 5 से। अब आपको पता है भाग करेंगे तो 5 चक्कू 20 होगा और 3 शेष बचेगा। इतना आप लोगों को खूब अच्छे से पता है ना। अभी ये पॉजिटिव रिमाइंडर हुआ भैया। रिमाइंडर पॉजिटिव होता है और निगेटिव भी हो सकता है। आपने नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन आपको जानना है कि पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ साथ निगेटिव रिमाइंडर भी होता है। हालांकि उसको आंसर में नहीं लिखते हैं प्रैक्टिकलिटी, लेकिन होता है। जैसे यहाँ 5 चक्कू 20 हुआ, 3 शेषफल बचा। ऐसे ही एक और अगर हम मान लो इससे आगे का पहाड़ा पढ़े, क्या होगा? 25 होगा और यहाँ 23 है तो रिमाइंडर कितना हुआ? 25। तो भैया ज्यादा हो गया। 23 के बाद 24 और फिर 25, तो यहाँ शेषफल कितना आया भैया? -2। तो या तो रिमाइंडर +3 हो सकता है या क्या हो सकता है भैया? -2। क्लियर है ना? ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। इसका मतलब अगर एक रिमाइंडर 3 है तो दूसरा वाला 2 होगा, आपको पता है। और अगर निगेटिव वाला 2 है तो पॉजिटिव वाला कितना है? 3। ध्यान से समझिएगा। मतलब अगर हमने 5 से भाग किया है, पॉजिटिव वाला रिमाइंडर 3 है तो नेगेटिव कितना होगा? -2। और अगर नेगेटिव वाला -2 है तो पॉजिटिव कितना होगा? 3। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसे लिखा है 27, 8 से डिवाइड किया। अब 8 से अगर भाग करेंगे तो 8 त्रिक 24, शेष कितना बचा भैया? 3, 24 3 27। फिर भाग करेंगे 8 चक्कू 32, शेष कितना बचा? -5। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मैंने जो बोला उस बात को फिर से बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर +3, नेगेटिव रिमाइंडर -5 है और डिवाइड किससे किया गया? 8 से। इसका मतलब ये है कि 8 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर धनात्मक जो शेष है वो 3 आता है और ऋणात्मक शेष क्या आता है? -5। अब मैंने बोला अगर एक पता है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 8 से भाग करना है और नेगेटिव रिमाइंडर -5 है तो पॉजिटिव कितना होगा? 8 से 5 घटा तो कितना आ गया? 3। इसका मतलब अगर निगेटिव पता है तब भी हमें पॉजिटिव अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? आप समझ पा रहे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा है 42, अभी इसको हमने 8 से भाग किया। ठीक है। अब ये 8 पंचे 40, शेष पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है? 2। अभी 8 छंग 48, कितना ज्यादा है भैया? 6। तो अब फिर वही बात है, +2 -6, टोटल कितना हुआ? 8। इसका मतलब ये है कि अगर एक पता है, जैसे मान लो पता होता है कि किसी 8 से भाग करने पर किसी संख्या को निगेटिव रिमाइंडर -6 आ रहा है, इट मींस पॉजिटिव कितना आएगा? 2। और अगर पॉजिटिव 2 आ रहा है तो निगेटिव कितना आएगा? -6। लेकिन याद रखिएगा, आंसर जब लिखा जाएगा तो पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। जैसे मान लो अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। सारी चीजें बहुत ही यूजफुल है, ऐसा मत समझिएगा, ये काफी यूजफुल है ना। निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है। जैसे मान लो एक संख्या लिखी है 700 या 74 लिखी है, छोटी संख्या लेते हैं, है ना। और इसको भाग करना है हमें 15 से। ठीक। अब देखो 15 का पहाड़ा हम ये लगाएं, रिमाइंडर तो आपको पता है कि अगर हम उससे पहले लगाएं और फिर घटाएं पता चल जाएगा, सबको पता है, बेसिक चीज है। लेकिन अगर मान लो हमें आसानी से पता करना है तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेंगे कि 15 का पहाड़ा लगाएंगे जो इसके पास है, जो आसानी से लगे। तो कौन सा हो सकता है? 15 5 75, सबको पता है। 15 चौको 60 तो दूर है। तो अगर हम यहाँ पे इससे बड़ी संख्या लेते हैं 15 5 75, तो जब उससे ज्यादा हुआ तो इसका मतलब शेष यहाँ कितना हो रहा है? -1। अब मैंने बोला कि माइनस नहीं लिखते हैं शेष में, तो अगर एक रिमाइंडर -1 है तो पॉजिटिव वाला क्या होगा? 15 से एक जगह कितना आएगा भैया? 14 + 14। और आंसर क्या लिखा जाएगा? हमेशा पॉजिटिव वाला। समझ पा रहे हैं इस चीज को? इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक और समझिए, जैसे कहीं लिखा है 19 से भाग किया हमने और यहां लिखा है 757। अब ध्यान से समझिएगा, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, ऐसे भाग कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा आसानी से अगर करना चाहें तो ऐसे पता है 19 एकम 19, 19 दूना 38, अगर एक जीरो लगाए तो 380 पूरा पूरा लग रहा है। 19 3 57, एक जीरो लगा तो 570 में पूरा पूरा लग रहा है। फिर 19 चक्कू 76, एक जीरो लगाए तो 760 में पूरा पूरा लग रहा है। तो अगर पूरा पूरा देखें किसके पास में है तो 760 के पास में है। 19 चक्कू 76 होगा 760, 19 चक्कू 76 हुआ भैया, एक जीरो बढ़ा तो 760 हो गया। तो 760 में पूरा पूरा लग रहा है। 760 में अगर पूरा लग रहा है तो लग तो भैया ज्यादा रहा है। तो 19 का पहाड़ा 760 में अगर लगाए हैं तो यहाँ तो 757 था, तो शेष कितना आया है? -3। अब मैंने कहा अगर भैया एक शेषफल -3 है तो दूसरा क्या होगा? अगर ये माइनस है तो दूसरा क्या होगा? मैंने बोला दोनों का योग 19 ही होना है। अगर एक -3 है तो दूसरा क्या होगा? +16। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19। इसका मतलब हमें आंसर पॉजिटिव में लिखना है, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे? +16। समझ पा रहे हैं इस चीज को? जरूर समझ पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना? बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, अभी आगे ये भी काम आएगा आपके, और थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लो कोई नंबर निगेटिव ही लिखा है, फिर उसको भाग करना है और शेषफल पूछा गया, तब भी तो हो सकता है। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है -32, इसको भाग करना है हमें
10 से, किसी भी संख्या से भाग करना है। अगर यहां भाग करेंगे 10 से -32 को, तो 10 से अगर भाग करेंगे भैया तो 10 से भाग करें, अगर इसके पहले लगाते प्लस वाली संख्या होगी तो हम पहले ही लगा लेते, बहुत आसानी से लग जाता, 10 तिया 30 +2 हो जाता। लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा -2, 10 तिया 30 होगा और ये माइनस है तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस लिखा है इसलिए रिमाइंडर कितना आ रहा है -2। मैंने कहा माइनस तो लिखा नहीं जाता है, लिखा किस में जाता है, प्लस में। और मैंने कहा अगर एक रिमाइंडर -2 है तो दूसरा क्या होगा, दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 10। तो ये अगर माइनस है तो दूसरा प्लस में होगा, 2 में कितना जोड़ेंगे, 10 हो जाए 8। इसका मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव रिमाइंडर होगा और आंसर कितना आएगा, 8। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर अच्छे से समझेंगे तभी कर पाएंगे। 11×6 = 66 हुआ, अभी 73 से 66 गया तो शेष कितना बचा, 73 से 66 गया, शेष कितना बचा, -7। माइनस क्यों बचा, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है, ठीक है। अब भैया एक -7 है, ये 11 है, तो दूसरा कितना आएगा, 4 + 4। ध्यान से समझिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। ये माइनस लिखा है तो ज्यादा आसान ये है कि इसके बाद में पहाड़ा लगा दो, 11 7 77, 11 7 77, ये +4 है, 77 है, और ये 73 है, 77 से 73 गया, कितना आया, +4। ये निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको और ध्यान से समझेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ना। ध्यान से समझिएगा, हम शेषफल पढ़ेंगे, शेषफल की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है शेषफल की प्रॉपर्टी, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो कहीं लिखा है 11 और फिर लिखा है 12, अभी इसको भी 5 से भाग करना है और इसको भी 5 से भाग करना है, भाग करिए। 5 दूना 10, सब प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं। 5 दूना 10, कितना शेष बचा, यहाँ 1, यहाँ 5 दूना 10, शेष कितना बचा, 2, ठीक है। अभी भैया 11 को 5 से भाग किया, 1 शेष बचा, 12 को 5 से भाग किया, 2 शेष बचा। लेकिन अगर इनके योग को हम मान लो 5 से भाग करें, 11 और 12 का योग कितना हुआ, 23। इसको 5 से भाग करें तो 5 × 20, शेष कितना बचा, 3। इसका मतलब क्या हुआ, जब संख्याओं का योग हुआ, पहली संख्या को किसी एक से भाग करें, दूसरे को किसी एक से भाग करें तो कुछ शेष आ रहा था। लेकिन जब इनके योग को उसी संख्या से भाग किए तो क्या प्राप्त हुआ हमें, शेष का योग। यहाँ x + 1, यहाँ +2 और यहाँ क्या प्राप्त हुआ, +3। इसका मतलब यह है कि अगर दो संख्याओं को किसी एक ही संख्या से प्राप्त भाग कर रहे थे, कुछ शेष आ रहे थे, लेकिन जब उनके योग को भाग करेंगे तो डायरेक्ट हम उनका योग लिख देंगे। समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखे, हम एक सीधा सा क्वेश्चन समझिएगा। जैसे लिखा है किसी संख्या x को 18 से भाग करने पर 5 शेष आता है, ठीक है। फिर लिखा है एक दूसरी संख्या y को 5 शेष आता है, पूरा क्वेश्चन आप लिखिएगा। फिर लिखा है कोई दूसरी संख्या y है, इसको 18 से भाग करने पर, y को 18 से भाग करने पर 6 शेष आता है, तो x + y को 18 से भाग करने पर कितना शेष आएगा, 18 से भाग करने पर कितना शेष आएगा। मैंने बोला अभी जैसे 11 को 5 से भाग किया था, 1 शेष आया, 12 को 5 से भाग किया, 2 शेष आया। लेकिन जब इनको जोड़ दिया 23 हुआ, उसको 5 से भाग किया तो शेष 3 आ गया, 2 और 1 का योग। मतलब अगर दो संख्याओं के योग को भाग करेंगे हम तो शेष का योग प्राप्त होगा। जैसे x को हम 18 से भाग करते थे, 5 शेष आता था, y को 18 से भाग करते थे, 6 शेष आता था। लेकिन अब x और y को, अगर x को 18 से भाग करते थे 5 शेष आता था, y को 18 से भाग करते थे 6 शेष आता था। अब भैया x + y को अगर 18 से भाग करेंगे तो मैंने बोला शेष का योग प्राप्त होगा, तो 5 और 6 का योग कितना हुआ, 11 आंसर होगा हमारा। कितना आंसर होगा, 11। ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने करके दिखाया यहाँ पे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगी सारी चीजें। हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, कुछ याद नहीं करना है ना। समझ पा रहे हैं, जरूर समझ पाएंगे, बशर्ते कि आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तभी समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे योग का आपने देख लिया, अब हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को कभी कभी टिल्ट करके दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा है, प्रैक्टिकली समझिए। जैसे मान लो कोई नंबर दिया है 17, इसको हमने 6 से भाग किया, 6 दूना 12 + 5 शेष। फिर यहां लिखा था 15, इसको हमने 6 से भाग किया, 6 दूना 12 + 3 शेष, 6 दूना 12 5 शेष, यहाँ 6 दूना 12 3 शेष। अब अगर हम इनके योग को भाग करेंगे, 17 और 15, इनका योग कितना हुआ भैया, 32। इसको 6 से भाग करेंगे तो शेष, हमने बोला संख्याओं के योग को अगर हम उसी संख्या से भाग करेंगे तो हमें शेष का योग प्राप्त होना चाहिए। इट मींस प्राप्त कितना होना चाहिए, 5 और 3 8 आना चाहिए था ना, आना चाहिए था 8 कि नहीं, बताइए। 8 आना चाहिए भैया। 5 और 3 के योग को अगर हम भाग करेंगे 6 से तो हमें शेष प्राप्त होना चाहिए, कितना प्राप्त होना चाहिए, 32 को अगर 6 से भाग करेंगे शेष प्राप्त होना चाहिए 8।
प्राप्त होना चाहिए। 5 और 3 का योग, संख्याएं जुड़ गई तो शेष जुड़ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर 32 को 6 से भाग करें, क्या 8 शेष प्राप्त होगा? प्रैक्टिकली बताइए। 32 को 6 से भाग करने पर 8 शेष आ सकता है? ध्यान से भाग करिए। 6 पंचे 30, शेष कितना आएगा? 2। लेकिन आना कितना चाहिए? 8। भैया क्या 6 से भाग करने पर किसी संख्या को 8 शेष आ सकता है कभी? नहीं। आपको पता है 6 से भाग करेंगे भैया तो 6 से छोटा शेष होना चाहिए, या तो 1 2 3 4 5। मैंने बताया था भागफल शेष का मतलब होता है आप पहाड़ा पूरा पूरा नहीं लगेगा, तो शेष तो 6 से छोटा होना चाहिए। तो 8 तो वैसे भी नहीं हो सकता, होगा कितना? 2। इसका मतलब 6 कम 6 और फिर कितना आया? 2। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। 2 ये इसलिए आया है क्योंकि 6 का पहाड़ा एक बार इसमें पूरा पूरा लग गया है। समझ रहे कि नहीं? अब इसी क्वेश्चन को घुमा के दिया हो सकता था कि किसी संख्या को 17 को किसी संख्या से भाग किया गया, 5 शेष आया। 15 को किसी संख्या से भाग किया गया, 3 शेष आया। अब इनके योग को उसी संख्या से भाग किया गया तो 2 शेष आया। तो पूछेगा वो संख्या क्या थी? अब भैया 5 और 3 कितना हुआ? 8। तो शेष आना चाहिए था 8 और आया कितना है? 2। इसका मतलब ये है कि वो संख्या का एक बार पूरा पूरा पहाड़ा लग गया है। तो 8 में किस संख्या का पूरा पूरा पहाड़ा लग गया है कि 2 बचा? तो 8 से 2 घटाओ, पता चल जाएगा किस संख्या का? 6 का। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। मैं अभी बताता हूं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, है ना। देखिए, मान लो क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या है x को किसी संख्या से भाग करने पर, किसी संख्या से भाग करने पर 11 शेष आता है, 11 शेष आता है। y को उसी संख्या से भाग करने पर 13 शेष आता है, 13 शेष आता है। यदि x प्लस वाई को उसी संख्या से भाग किया जाए तो 8 शेष आता है, 8 शेष आता है। तो संख्या क्या है? मतलब भाजक क्या है? किससे भाग किया गया है? भाजक बताएं। भाजक क्या है? किससे भाग किया गया है? वो संख्या बताएं जिससे भाग किया गया है। देखिए कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, एग्जांपल दिया था। मान लो कोई संख्या है, उसको हमने भाग किया 11 से, किसी संख्या से भाग किया। इसको किसी संख्या से भाग किया, शेष कितना आया? 11। एक दूसरी संख्या y है, इसको हमने किसी संख्या से भाग किया और शेष कितना आया? 13। ठीक है। अब किसी भी संख्या से, कोई भी संख्या है, मान लो a से भाग किया, चाहे जो संख्या हो, ठीक है। यहाँ 11 शेष आया, 13 शेष आया। अभी बोला अगर x प्लस वाई को इसी संख्या से भाग करेंगे। मैंने बताया भैया कि अगर किसी संख्या को हमने भाग किया किसी एक ही संख्या से, जो शेष आया, दूसरी संख्या को उसी संख्या से भाग किया, 13 शेष आया। अब अगर इनके योग को उसी संख्या से भाग करेंगे तो शेष का योग प्राप्त होना चाहिए ना। मतलब प्राप्त कितना होना चाहिए? 11 13 24। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर x प्लस वाई को भाग करें उसी संख्या से तो शेष कितना आता है? 8। लेकिन आया कितना है? 24। 24 आना चाहिए, आया कितना है? 8। तो भैया 24 आना चाहिए, 8 आया है। इसका मतलब किसी संख्या का पूरा पूरा पहाड़ा 24 में लग गया है। तो कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा पहाड़ा उसमें लगेगा एक बार, और शेष फिर भी 8 बचेगा 24 में? तो 16 एक कम 16, और 16 से 24 गया, बचा 8। मतलब 24 से 8 घटाएंगे तो पता चलेगा वो संख्या 16 है, क्योंकि 16 होगी अगर तो 16 से हम भाग करेंगे। तो 16 से भाग करेंगे अगर तो कितना होगा? 16 से भाग करेंगे 24 को तो 16 एक कम 16, और शेष कितना बचा? 8। समझ पा रहे हैं? इसका वो संख्या कितनी है? 16। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तभी कर पाएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एक इसकी डिजिट चेंज कर देते हैं, फिर से एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। जब आप कर पाएंगे दोबारा तभी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। ठीक है, डिजिट चेंज कर रहे हैं, डिजिट चेंज करके करेंगे। आपको दोबारा फिर से यही क्वेश्चन करना है, अगर आप कर पाएंगे तभी बढ़िया से करेंगे, है ना। मान लो एक संख्या a है, a को किसी संख्या से भाग करने पर 9 शेष आता है, b को उसी संख्या से भाग करने पर 7 शेष आता है। यदि a प्लस b को उसी संख्या से भाग किया जाए तो 5 शेष आता है, 5 शेष आता है। तो भाजक बताएं या संख्या बताएं। ध्यान से समझिएगा फिर से, a को भाग किया था किसी संख्या से, संख्या कोई हो सकती है, m हो सकती है, शेष कितना आया था? 9 आया। b को भाग किया उसी संख्या से, m से या किसी संख्या से, भाग शेष कितना आया हमारा? 7।
ठीक है, शेष कितना आया हमारा 7। अब मैंने बोला अगर इनके योग को उसी संख्या से भाग करेंगे तो शेष का क्या प्राप्त होगा भैया, योग, तो शेष कितना प्राप्त होना चाहिए था, 9 7 16, लेकिन क्या 16 आया है, नहीं, कितना आया 5। इसका मतलब मैंने बोला कि उसी संख्या का पूरा पूरा पहाड़ा लग गया, फिर 5 बचा, तो 16 में किसका पूरा पूरा पहाड़ा लगने के बाद 5 बचेगा, तो संख्या क्या होगी हमारी 11, क्या होगी 11। समझ पा रहे हैं, जरूर समझ पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन, है ना, अगर समझ पाएंगे तभी अच्छा कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये पहला टाइप था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। लैंग्वेज कितनी भी बड़ी हो सकती है, क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत बड़ा सा लगेगा, लेकिन है क्वेश्चन बहुत छोटा सा, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे करते हैं। जोड़ की बात होगी, अगर हम घटाएंगे दो संख्याओं को, जैसे मान लो किसी संख्या को हमने भाग किया, किसी संख्या से कुछ शेष प्राप्त हुआ, दूसरी संख्या को भाग किया, फिर कुछ शेष प्राप्त हुआ। अब अगर संख्याओं के अंतर को उसी संख्या से भाग करेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी ये बात, अगर दो संख्याओं को एक ही संख्या से भाग कर रहे थे, अब अगर उनके योग को उसी संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल का योग प्राप्त होगा। अगर संख्या के अंतर को उसी संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल का अंतर प्राप्त होगा। अगर उन संख्याओं के गुणा को उसी संख्या से भाग करेंगे तो संख्याओं का गुणा प्राप्त होगा। ठीक है, और संख्याओं के डिवीजन को अगर उसी संख्या से भाग करेंगे तो संख्याओं का डिवीजन प्राप्त होगा। स्पेशली क्वेश्चन आता है योग और गुणा पे क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो लिखा है 8, इसको हमने 5 से भाग किया, फिर लिखा है 7, फिर इसको 5 से भाग किया। अब मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं आपको, 8 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, शेष कितना बचा भैया 3। 7 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, शेष कितना बचा 2। ध्यान से समझिएगा। अब मैं कहूं अगर इनके गुणा को मैं 5 से भाग करूं, गुणा मतलब 8 और 7 का गुणा कितना हुआ भैया 56, शेष कितना आएगा, भाग करो, 11 पचे 55, 11 पचे 55, शेष कितना आया 1। और यहां तो मैंने कहा कि संख्याओं के गुणा को अगर शेष से भाग करेंगे, उसी संख्या से भाग करेंगे तो शेष संख्याओं जो शेषफल बचेगा वो पुराने शेषफलों का गुणा होगा। तो पुराने शेषफलों का गुणा, पहली बार शेष कितना प्राप्त हुआ 3, दूसरी बार शेष कितना प्राप्त हुआ 2। अब अगर इनके गुणा को भाग करें, इनके गुणा को उसी संख्या से भाग करेंगे तो शेष इनका गुणा प्राप्त होना चाहिए ना, तो इनका गुणा कितना होगा 3 दूना 6। तो भैया गुणा ही प्राप्त होता है, क्या 6 शेष हो सकता है 5 से भाग करने, नहीं हो सकता ना। 5 एकम 5, शेष कितना बचा 1। समझिए इस बात को ध्यान से। जैसे मान लो दो संख्या है 11 और 12, इसको 10 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा 1, आपको पता है। इसको 10 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा 1। अब अगर इनके गुणा को दोनों को एक साथ 10 से भाग करें तब भी शेष 1 आएगा, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे इसको हमने 10 से भाग किया, शेष मिला 1, इसको 10 से भाग किया, शेष मिला 2। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को अलग अलग भाग करने से क्या फायदा, हम डायरेक्ट एक साथ भाग कर ले और शेष का गुणा कर ले तब भी सेम आंसर होगा, वो ज्यादा आसान होगा। जैसे अभी 11 और 12 का गुणा कितना हुआ, गुणा करिए, 11 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 132, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 और 1 13। अभी इसको 10 से भाग करिए, कितना आएगा, भाग तो कर ही लोगे, 13 धाम 130, शेष कितना आया 2। और यहाँ पे 2 और 1 का गुणा करते तो डायरेक्ट 2 आ जाता। वो ज्यादा आसान था कि इसको गुणा करके आसान था, ये ज्यादा आसान था, 1 और 2 को गुणा करते हैं, आंसर हमारा 2 हो जाता। जैसे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जब तक आप देखोगे नहीं ध्यान से तब तक कर नहीं पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का बेस है, अगर इसको आप समझ नहीं पाओगे तो अच्छा नहीं कर पाओगे, ध्यान से समझिए। जैसे एक और क्वेश्चन है 18 गुणे 17 गुणे 16 बटे 5 या 6, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मान लो 5 लिखा हमने, ध्यान से समझिएगा। मैं कहूं सबको गुणा करूं, टाइम टेकिंग प्रोसेस, हालांकि छोटी संख्या है, अगर बहुत बड़ी संख्याएं होंगी तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, है ना, इसलिए हम गुणा नहीं करेंगे। हमने कहा कि संख्याओं को गुणा अलग अलग भाग करके गुणा करें, संख्याओं को गुणा करके 5 से भाग करें, फिर शेष निकाले, टाइम टेकिंग है। हम डायरेक्ट पहले सबको अलग अलग भाग कर ले और उनके शेष को ही गुणा कर दें, आसान है, क्योंकि शेष तो छोटा प्राप्त होगा ना हमेशा। जैसे 5 दिए 15, कितना शेष आया 3, 5 दिए 15 शेष कितना 2, 5 दिए 15 शेष कितना 1। तो हमारे हिसाब से संख्याओं के गुणा को 5 से भाग करें तो जो शेष आएगा वही इनके शेष का गुणा होगा, बराबर होगी दोनों चीजें, मतलब यहाँ 3 शेष, यहाँ 2 शेष और यहाँ 1 शेष, प्लस निशान जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। तो 3 दूना कितना हुआ 6 और 6 एकम 6, तो हमारे हिसाब से शेष कितना प्राप्त होना चाहिए 6, लेकिन 5 से भाग करके क्या 6 शेष आ सकता है भैया, नहीं, 5 एकम 5, शेष कितना आ जाएगा 1। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा और ध्यान दीजिए, है ना। जैसे ऐसा नहीं आता क्वेश्चन छोटा सा, आप कहोगे कि अरे सर गुणा कर लेंगे, इतना टाइम देने से क्या फायदा, है ना, गुणा नहीं कर पाएंगे भैया, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा है 377 गुणे 378 गुणे 379 गुणे 381। अभी इसको भाग करना है 19 से, ठीक है।
मैंने डायरेक्ट थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा है, जो भी आपको निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताया था उस पर हमें डिस्कस करना है। अभी भाग करिए, सबको गुणा करना क्या आसान है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको पता है, ठीक है। कई बार एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमें डायरेक्ट करना कैसे है, 19 का पहाड़ा आप लगाए और ये देखें कि इसके आसपास कौन सा आएगा, पूरा पूरा सीधा सीधा देखना है ना। जैसे 19 एक कम 19 और 19 दूना 38, 19 दूना 38 देखेंगे तो 380 इसके पास आ रहा है ना। एक जीरो तो अपने आप बढ़ जाता है ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, जीरो बढ़ा मतलब उतने गुना हो गए, ठीक है। तो 19 दूना 38 हुआ मतलब 380 क्या है, 380 के पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये आसान है और ऐसे भाग करना थोड़ा कठिन है, और बड़ा शीर्ष आएगा, गुणा करना बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ आसान है। अब भैया 19 का पहाड़ा अगर 380 में लगा है तो यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर बच रहा है कि निगेटिव, कौन सा आसान है। अगर भैया ऐसे लगाओगे आप तो 19 एक कम 19 लिखोगे, 18 बचेगा, 187 होगा, 19 9 171 लिखोगे प्लस 17, बड़ा कैलकुलेशन मुश्किल, लेकिन यहाँ बहुत आसान। 19 दूना 38 लिखा, 380 हुआ, यहाँ 377 लिखा है, आसान है। अब निगेटिव जो रिमाइंडर बच रहा है निगेटिव है कि पॉजिटिव, ये भैया निगेटिव रिमाइंडर है, जब आगे लगता है तो क्या होता है निगेटिव, और पहले लगता है तो क्या होता है पॉजिटिव। तो निगेटिव रिमाइंडर है 380 377, 377 से 380 जाएगा, क्या आएगा भैया -3 आएगा कि नहीं आएगा, आप बताइए। यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम है, 19 दूना 38 380, यहाँ कितना आएगा -2। यहाँ पे भी भैया वही सिनेरियो है, 19 दूना 38 कितना आएगा -1, ठीक है। लेकिन यहाँ 19 दूना 38 अगर 380 लिखेंगे, यहाँ 381 है, तो ये पहले आ गया, ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, ये भैया पॉजिटिव आया है, यहाँ कितना आएगा +1। अब ध्यान से समझिएगा, -3 -2 -1 और +1, ध्यान से समझिए, अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर समझ पाएंगे, ठीक है। -3 -2 -1 और +1। अब पहले तो हमें सबके सिंबल्स का ध्यान रखना है, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, फिर माइनस प्लस क्या हुआ माइनस। ध्यान से समझिएगा, अगर -2 बार है तो प्लस, 3 बार है माइनस, 4 बार है प्लस, 5 बार है माइनस, ठीक है। इसका मतलब अगर माइनस का जो निशान है वो विषम बार आता है तो माइनस ही आना है, तो 3 बार आया इसका मतलब माइनस निशान आएगा। कितना क्लियर हो गया। अब गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 कम 6, तो -6/19 हुआ। अब मैंने आपको बताया था क्या भैया निगेटिव रिमाइंडर आंसर में लिखा जाता है, ऐसे तो सही है -6, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेक्निकली भैया इसको आंसर में कभी नहीं लिखा जाता। मैंने बोला 2 रिमाइंडर होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। 19 से अगर भाग करेंगे तो 2 रिमाइंडर होंगे हर संख्या को, एक हुआ अगर -6 तो दूसरा क्या होगा, मैंने बोला दोनों रिमाइंडर्स का सम 19 होता है। अगर एक -6 है तो दूसरा क्या होगा भैया +13, कितना होगा +13। और आंसर में कौन सा लिखा जाता है प्लस वाला, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ +13, -6 हम नहीं लिखेंगे। समझ पा रहे हैं, जरूर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं हम। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको केवल ध्यान देना है, आप ध्यान दोगे तो सब कुछ बहुत। चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे मान लो हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा है 378 गुणे 379 गुणे 572 या 562, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जो आप चाहें। 572 लिखते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो आपका मन। अब इसे भाग करना है हमें 19 से, ठीक है। 19 से भाग करेंगे, 19 दूना 38, आपको पता है 380 में लगेगा, 19 दूना 38 कितना आएगा रिमाइंडर -2। यहाँ भाग करेंगे फिर 19 दूना 38 37 के आसपास है, 380 हुआ, फिर कितना आया यहाँ -1। यहाँ भाग करेंगे 19 3 57, 570 होगा और कितना आएगा +2, ठीक है। अभी आप समझ पा रहे हैं, -2 -1 और +2 सबको गुणा कर लेंगे तो -2 और -1 कितना हो जाएगा +2, और फिर इसको गुणा करेंगे 2 से तो 2 दूना 4, तो 19 को जब 19 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 छोटा है इसलिए वही रिमाइंडर है। क्लियर। अगर ये नेगेटिव होता तो 19 से घटा देते और हमारा जो बचता वो पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाता। मतलब अगर नेगेटिव रिमाइंडर पता होगा तो हमेशा इससे भाग घटाएंगे और फिर पॉजिटिव रिमाइंडर हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके आगे। ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें अगर समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं आपको। जैसे मान लो कभी कभी घात में क्वेश्चन आता है, बड़ी घातों में आता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिखा है, अभी सिंपली समझिए, जैसे मान लिखा 100 × 100 × 100 × 100, 4 बार लिखा है, इसको भाग करना है 98 से। अब ध्यान से समझिए, 98 से 100 को भाग करेंगे अगर तो शेष कितना बचेगा यहाँ पे, 98 को भाग करेंगे तो +2, इसको भाग करेंगे तो +2, इसको भाग करेंगे तो +2, और इसको भाग करेंगे तो +2, +2 4 बार मिला है। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या करना है 4 से गुणा कर देना है, +2 +2 +2 +2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो अब 98 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 16। अभी इसको घात में भी लिखा जा सकता था इसी क्वेश्चन को, अगर हम इसको ऐसे लिख देते कि 100/98 और लिखा होता है इसकी घात 4, मतलब ये था कि हम इससे इसको भाग करेंगे और फिर जो बचेगा शेष उसकी घात हो जाएगा। जैसे 98 एकम 98, शेष कितना बचा 2 और 2 की घात 4, मतलब कितना आंसर आ गया हमारा 16। समझ पा रहे हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे हम। क्लियर है। जैसे एक और क्वेश्चन हुआ, ध्यान से समझिएगा,
क्वेश्चन लिखा है 103/105 और इसकी घात में लिखा है 3। पूछे शेषफल बताएं। अभी इसको भाग करोगे तो आपको पता है आसानी से लगेगा 105 एकम 105, शेष कितना बचेगा -2 और -2 की घात 3। यहाँ पे अगर भाग करेंगे 105 एकम 105 बचेगा -2 और -2 की घात 3 आएगा। -2 को 3 बार गुणा करो भैया, क्या आएगा -2 गुणे -2 गुणे -2, तो -2 और -2 3 बार गुणा होगा तो माइनस में ही होगा। 2 दूना 4 दूना 8, मतलब आएगा यहाँ -8। भैया अगर 105 से भाग करने पर एक रिमाइंडर -8 आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा, मैंने बोला दोनों का सम 105 होगा। अगर एक -8 आ रहा है तो दूसरा प्लस में आएगा। 108 में अगर एक -8 है तो इसको घटाएंगे, 105 से 8 चला गया, कितना आएगा 97, तो दूसरा प्लस 97 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 97। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से समझिए, 105 से भाग करेंगे, अगर एक -8 आया है तो दूसरा क्या आएगा 105 से 8 को घटा देंगे, और अगर 105 से 8 को घटाएंगे तो 97 आ जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 97। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, आगे और प्रोसीड करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसा भी क्वेश्चन होगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप जरूर कर लेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, लिखा है 78 19 से भाग करना है, इसके घात में लिखा है 5। ध्यान से समझिए, 19 का पहाड़ा 78 में आप लगाइए डायरेक्ट। 19 दूना 38, 19 57, 19 चक्को 76, कितना हुआ 76 में लगा पूरा। शेष कितना बचा 2, तो जो शेष बचा 2 इसकी घात 5 है, मतलब वो शेष 5 बार आएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार आएगा। इट मीन्स 2 की घात 5 शेष बचेगा, और 2 की घात 5 क्या हो जाएगा भैया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इट मीन्स रिमाइंडर बचेगा 32। क्या भैया 19 से भाग करने पर 32 शेष आ सकता है? नहीं, शेष तो 19 से छोटा ही आना है। इसका मतलब इसको फिर से 19 से हमें भाग करना पड़ेगा, और जब फिर से 19 से भाग करेंगे तो 19 एकम 19, और कितना शेष बचेगा 32 से 19 जाएगा, 12 से 9 गए 3, है ना, और 2 में 1 गया 1, तो कितना शेष आ गया 13। और ये पॉजिटिव में आया है तो यही आंसर होगा, नेगेटिव आता तो इसको घटाना पड़ता। क्लियर है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जितना ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आसान होंगी चीजें आपके लिए। जैसे कहीं लिखा है 73 और इसको भाग किया गया 8 से, और इसके घात में लिखा है 105। ध्यान से समझिए, अभी 8 का पहाड़ा 73 में लगाएंगे, 8 9 72, कितना बचा 1, और 1 की घात 105 कितना हुआ भैया हमारा डायरेक्ट 1। ध्यान से समझिएगा, 8 9 72, शेष बचा 1 और उसकी घात में 105 है। इट मींस 105, 1 को 105 बार गुणा किया गया और शेष क्या है हमारा 1। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है 63 और इसको भाग करेंगे हम 11 से, तो अगर 11 से भाग करें और इसकी घात लिखा है 3, अभी 11 से भाग करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 11 एकम 11, ऐसे पहाड़ लगाएंगे तो 11 छक्का 66 होगा। 66 होगा तो 66 इसके बाद लग रहा है 11 पचे 55 भी हो सकता है, जैसा चाहे आप। 11 पचे 55 करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, 8 की घात 3 होगा, थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ 11 छक्का 66 लगाएंगे तो -3 होगा। 2 रिमाइंडर मैंने बोले थे, आपको याद होगा। अगर 63 से भाग करेंगे तो एक तो 11 छक्का 66 हो सकता है, -3 हुआ। एक 11 पचे 55 हो सकता है, +8 हुआ। तो चाहे आप +8 की घात 3 लिखो, चाहे -3 की घात 3 लिखो, दोनों में से जो आप चाहे वो कर सकते हैं। तो -3 आसान है, तो यहाँ -3 की घात 3 लिख दिए, -3 की घात 3 और बटे में कितना है 11। या -3 की घात 3, -3 को 3 बार गुणा करो, -3 गुणे -3 गुणे -3। अब भैया -3 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, -3 गुणे -3 गुणे -3, तो 3 3 9 3 27 होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये -27 रहेगा। क्या रहेगा -27। तो -3 गुणे -3 गुणे -3, इट मींस -27 हुआ। और 11 से भाग करना है, पहली चीज तो ये बड़ा है और फिर माइनस भी है। अभी मैंने इसको बताया था आपको करने का तरीका। पहाड़ा लगाएंगे 11 दूना 22, कितना आया -5 आया, -5, क्योंकि माइनस से -5 है। अब भैया एक अगर -5 है 11 से भाग करेंगे तो दूसरा क्या आएगा हमारा +6। इसका आंसर क्या हो गया हमारा +6। ध्यान से समझिएगा, अगर अच्छे से समझेंगे तभी कर पाएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जरूर कर पाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो।